धर्म क्या है? आत्मा का विज्ञान। तो आने वाले समय में सिर्फ दो विज्ञान बचेंगे, एक पदार्थ का विज्ञान और दूसरा आत्मा का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान अब वैसे ही हो जाएगा जैसे कि पदार्थ का विज्ञान। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 300 और 3000 धर्मों और धर्म संप्रदायों की जरूरत नहीं है, एक ही आत्मा का विज्ञान पर्याप्त। जैसे फिजिक्स होती है तो कोई हिंदू फिजिक्स, मुस्लिम फिजिक्स, क्रिश्चियन फिजिक्स, यहूदी फिजिक्स, ऐसी फिजिक्स तो नहीं होती है। फिजिक्स तो फिजिक्स है, हिंदू की फिजिक्स, मुस्लिम की फिजिक्स, क्रिश्चियनिटी की फिजिक्स अलग अलग नहीं होती है। देयर इज नो क्रिश्चियन फिजिक्स, नो हिंदू फिजिक्स, नो मुस्लिम फिजिक्स। फिजिक्स इज वन फॉर एवरीवन। वैसे आत्मा का विज्ञान अब सबके लिए एक ही होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आत्मा का विज्ञान सबके लिए एक ही होगा। अब इन दो विज्ञान के अलावा और कुछ बचेगा ही नहीं पृथ्वी पर। ये पुराने धर्मों को विदा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इन धर्मों के कारण ही इस संसार में बहुत सारा उपद्रव हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन धर्मों के कारण ही इस पृथ्वी पर करोड़ों अरबों लोग मारे गए। जितने महायुद्ध हुए हैं इन सब धर्मों, इवन की लेटेस्ट वर्ल्ड वार जो हुआ वो भी क्या था? एंटीसेमिटिज्म पॉलिसी हिटलर की। और इस समय भी धर्मों के आधार पर राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है। और धर्मों के आधार पर अगर राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ तो महाविनाश से पृथ्वी को रोका नहीं जा सकता। अगर पृथ्वी को महाविनाश से बचाया जाना है, सबसे फंडामेंटल समस्या मानवता के इतिहास की क्या है? आज 21वीं सदी में मानवता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप गंभीरता से सोचेंगे तो ये सारी संपदा का मूल है धर्म, धर्म, धर्म। धर्म की विभीषिका, धर्म की नासमझी मनुष्य को महाविनाश के कगार पर खड़ा करने को है। आज यहाँ तक कि हिंदुस्तान में ही देख ले कितनी विस्फोटक स्थिति है। गंभीरता से सोचे, किसी भी समय जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ तो महाविनाश की स्थिति पैदा हो जाएगी। जाने कितने आदमी मार दिए जाएंगे इस पागलपन में जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल नहीं हिसाब लगाया जा सकता। अपने हिंदुस्तान की ऐसी स्थिति हो रही है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो आपके हृदय तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब केवल एक मूवमेंट दुनिया को बचा सकता है, हिंदुस्तान को बचा सकता है, वो है अध्यात्म के विज्ञान का आंदोलन खड़ा करना है पूरी पृथ्वी पर। और एक ही धर्म, एक ही विज्ञान जो सबके लिए बराबर होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और अब समय परिपक्व हो गया, वक्त आ गया है, आदमी इसके लिए तैयार है। समझदार आदमी की इंटेलिजेंस बढ़ रही है। आदमी जितना इंटेलिजेंट होता जा रहा है उतना ही धर्मों की कट्टरवादिता से अपने को दूर रखना चाहता। आपके बच्चे कट्टरवादिता की धार्मिकता से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके भीतर इंटेलिजेंस है, समझ आ रही है, वो बचना चाहते हैं। उनको चाहिए ठोस विज्ञान, अध्यात्म का विज्ञान। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आने वाले 50 वर्षों में आपका साइंस डिवाइन मूवमेंट इस भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह तैयार है। इस विज्ञान का प्राण है, ध्यान मेरा धर्म है, प्रेम मेरा इष्ट। ध्यान का अर्थ क्या होता है? ध्यान का अर्थ होता है अपने स्वयं के भीतर के आनंद को प्रकट करना। अपने भीतर के, अपने स्वयं के भीतर के आनंद को प्रकट करने की कला का नाम ध्यान है। और स्वयं के आनंद को प्रकट करना यानी परम आनंद को प्रकट करना, यानी अपने मूल स्रोत से जुड़ना। जो आपका मूल स्रोत है उससे जुड़ना, यही तो ध्यान का लक्ष्य है। और यही धर्मों का अर्थ है। धर्म के लिए अंग्रेजी में एक शब्द होता है रिलीजन। रिलीजन शब्द की व्युत्पत्ति भी बड़ी अद्भुत है, बड़ा प्रीतिकर है। रिलीजन शब्द रेलिगियर शब्द से निकलता है। रेलिगियर का अर्थ होता है रीयूनाइट, रीज्वाइन, फिर से जुड़ना, फिर से संयुक्त होना। प्रश्न उठता है किससे जुड़ना? अपने मूल स्रोत से जुड़ना। जो हमारा मूल स्रोत है
उपनिषद का ऋषि कहता है हमारा मूल स्रोत परम आनंद का है, यानी परमात्मा स्वरूप है हम, हमारा मूल स्वरूप परम आनंद का है। हम उसको भूल गए हैं। उस मूल स्वरूप को याद कर लेना यही धर्म का काम है, और ध्यान उसी मूल स्वरूप को उपलब्ध कराने का विज्ञान। तो जो तुम्हें अपना मूल स्वरूप उपलब्ध करा दे वो भूमिका निभाएगा ध्यान, और वो ध्यान सबके लिए निभाएगा, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए, सबके लिए। और यही अद्भुत देन है भारतवर्ष की मनीषा को, सारी दुनिया को। अब इस ध्यान के विराट आंदोलन को सारी पृथ्वी पर फैलाना है। और ध्यान का परिणाम क्या होता है आपको पता है? आपसे कहना चाहता हूँ, जो ध्यान का अभ्यास करेगा, कैसा भी आदमी करे, जो भी व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करेगा उसकी जिंदगी में प्रेम का फूल खुलेगा, प्रेम की सुगंध आएगी, ये निश्चित है, ये उसका बाई प्रोडक्ट। तो ध्यान का अभ्यास करो जिसका बाई प्रोडक्ट के रूप में तुम्हें प्रेम का फूल खिलेगा। अगर पृथ्वी पर लोग ध्यान का अभ्यास करेंगे और उनके जीवन में प्रेम का फूल खिलेगा तो धर्म के नाम पर होने वाला सारा उपद्रव शांत होगा। अभी हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, जो भारतवर्ष के ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी कि सारा विश्व एक परिवार है, सारा विश्व एक राष्ट्र है, सारा विश्व एक देश है। वो तभी संभव होगा जब व्यक्ति का धर्म होगा ध्यान, और जब व्यक्ति का इष्ट होगा प्रेम, तभी वसुधैव कुटुंबकम का साकार होना इस पृथ्वी पर संभव हो सकेगा।